बात विपक्षी सांसदों के निलंबन की करेंगे, क्योंकि संसद में भारी शोर शराबे की वजह से शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इस मुद्दे पर आज संसद के अंदर और बाहर फिर बवाल होने के आसार हैं। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब संसद के बाहर इस तरीके से विरोध दर्ज किया गया विपक्षी सांसदों द्वारा, जिनका कहना था कि जो निलंबित सांसद हैं उनकी बहाली की जाए, और इसी दौरान हमने वो मिमिक्री भी देखी थी। तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो सांसद हैं दरअसल जिन्हें निलंबित किया गया है। लोकसभा से सुप्रिया सुले निलंबित हैं, मनीष तिवारी निलंबित हैं, फारूक अब्दुल्ला निलंबित हैं। ये प्रमुख चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कुल मिलाकर 141 सांसद हैं, जिसमें शशि थरूर का नाम है, डिंपल यादव, दानिश अली, इन सभी को निलंबित किया जा चुका है। एसटी हसन, माला रॉय, कार्ति चिदम्बरम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा है। अब ये नंबर्स देखिए, दरअसल कांग्रेस के कुल सांसद इंडिया गठबंधन में 48 हैं, जिसमें 40 निलंबित हो चुके हैं, 8 ही बचे हैं। डीएमके के 24 हैं, 16 निलंबित हो गए हैं, 8 बचे हैं। टीएमसी के 22 हैं, 13 निलंबित हो चुके हैं, 9 बचे हैं। वहीं जेडीयू के 16 हैं, जिसमें निलंबन का सामना 11 को करना पड़ा है और 5 बचे हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब विपक्ष की मांग क्या है। संसद की सुरक्षा में चूक पर चर्चा की जानी चाहिए, जिस पर सरकार कह रही है कि विपक्ष को चर्चा में दिलचस्पी नहीं है, वो तो हंगामा करते रहते हैं, जिसकी वजह से संसद स्थगित हो जाती है। संसद सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री बयान दें, ये खड़गे जी मांग कर रहे हैं विपक्ष के चेहरे के तौर पर। वही सरकार ये कह रही है कि संसद की सुरक्षा सरकार के अधीन है ही नहीं। इसके अलावा विपक्ष की मांग है कि आवाज दिलवाने के लिए ही निलंबन किया जा रहा है, इसलिए सांसदों की बहाली होनी चाहिए। वहीं सरकार ये कह रही है कि सदन में तख्ती वाला प्रदर्शन मंजूर नहीं है और वेल में किसी को आने की इजाजत नहीं है, इसी वजह से उनका निलंबन हुआ है। ये पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोगों को आज तक किसी ने सस्पेंड नहीं किया था। ये सरकार ने प्रोत्साहन देकर सस्पेंड करने के लिए लगाए। ये बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 तारीख को, 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। जो इन लोग जो हार गए चुनाव में, दिस इज ए डेस्परेट अटेम्प्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन। तो अभी विचारणाधीन है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जो कुछ भी कार्रवाई करना है हम करेंगे। मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, मौसमी सिंह और हिमांशु। सबसे पहले मौसमी, आपका रुख करते हुए, जो मांगे विपक्ष की ओर से की जा रही हैं, मांगे तो तब पूरी होंगी ना जब आप हंगामा नहीं करेंगे, सदन चलेगी ठीक तरीके से, वहां पर चर्चा हो सकेगी। क्वेश्चन आवर तक तो हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरफ आप देखिए कि इंडिया पार्टीज का विरोध चल रहा है गांधी प्रतिमा पर, तो दूसरी तरफ इंडिया दल की बैठक भी चल रही है। जो असेंबली चुनाव है उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, तो ये सब मुद्दे भी अब मायने रखने लगे हैं और शायद यही वजह है कि सियासी गणित जो है साधने की कोशिश में तमाम इंडिया पार्टी के मेंबर्स अब आगे की रणनीति और खाका तैयार कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भी कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले सुबह 9:30 बजे बैठक है नेहा, जिसमें सोनिया गांधी तमाम कांग्रेस के सांसदों को आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगी। सोनिया गांधी तो अपने आप में आप देखिए कि आप क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, नियम कायदे क्या कहते हैं, वो मायने नहीं रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो रार ठन गई है सरकार और विपक्ष के बीच में, वो अब थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि उस पर सियासत हावी हो गई। ठीक है, मौसमी जुड़ी रही है हमारे साथ, हिमांशु भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु,
जिस तरीके से अब सरकार अपना पक्ष रख रही है और ये कह रही है कि किसी तरह का जो दुर्व्यवहार है या फिर अगर आप सदन में तख्तियां लेकर पहुंचते हैं, वेल के भीतर जाते हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि निलंबन का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब जितने भी दिन बचे हैं शीतकालीन सत्र में, उसमें संसद के चलने के आसार बहुत ही कम और बहुत ही मामूली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोई बिल तो पेश ही नहीं हो पाएगा। 3 गृह मंत्रालय से जुड़े बिलों को लेकर चर्चा हुई। 2 बिल जो हैं, जीएसटी से रिलेटेड एक बिल और टैक्स कलेक्शन को लेकर 2 बिल लोकसभा में पास हुए हैं और 2 एप्रोप्रिएशन बिल जो हैं वो राज्यसभा में पास हुए हैं। हो हल्ले हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों को जब जो है सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा के अंदर 49 सांसदों के सस्पेंशन के बाद 3 बिलों को लेकर चर्चा भी शुरू हुई और तीनों बिल बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल, इन तीनों बिलों को लेकर चर्चा हो रही है और आज लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो है गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा के बाद जवाब देंगे। जो भी विपक्षी सांसदों की तरफ से या सांसदों की तरफ से कहा गया है, संसद के अंदर बीजेपी और एनडीए के सांसदों के अलावा जो है वो बीजेडी, बीआरएस, बीएसपी, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस और टीडीपी के सांसद मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि ना हम बीजेपी के साथ हैं ना इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वो लोग भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ज्यादातर विपक्षी दल जो है वो बाहर हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी ये चाहते थे कि जब वो इन तीनों बिलों का जवाब दें तो पूरा सदन मौजूद हो और जो बातें कही गई हैं बिल के अंदर, जो सुझाव हैं या सांसद और विपक्ष जो है इन तीनों बिलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब देने के लिए वो तैयार है। लेकिन ऐसा माहौल मुझे नहीं लगता कि बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार अपने जो इम्पोर्टेंट बिल है वो हो हल्ले हंगामे के बीच में डिम के अंदर पास कराने में भी कामयाब हो रही है। ठीक है, विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार भी अपना पक्ष दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहिए। विपक्ष हार से मड़माहट, डिमोरलाइज है। वो अपनी खीस इसी से निकालना चाहता है कि चर्चा ना हो उनके हार की। लोकतंत्र में चर्चा का है। लोकतंत्र में लोकसभा इसी के लिए बना है। जनता नुमाइंदा इसीलिए चुना है, इनके लिए नहीं चुना है कि वो अपराधियों का साथ दे। वो अपराधी था जो कूदा है। कहीं न कहीं उनकी भाषा में उनको समर्थन करने का काम कर रहे हैं। ये देश की जनता उनसे जवाब मांगे। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। एक मामूली सी मांग थी हमारा कि अमित शाह जी सदन पे आए और एक बयान दे। उनके पूर्वजों लाल कृष्ण आडवाणी ने बयान दी थी, उनका भी मैंने हमारी तरफ से उनका भी नजीर हम पेश किए थे। सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीवी में बोलेंगे, बाहर बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे। अभी तो तोड़ोड़ मरोड़ करने की जो कारखाना है, उनको सही बात को गलत साबित करने की जो तोड़ोड़ मरोड़ करने की कारखाना है, उसमें सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन सच्चा को अब कैसे छुपाओगे? लोग देख चुके हैं। इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ है। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामा करने के कारण से जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ अनुशासन की इस प्रकार से कार्रवाई हुई, उनके वापसी का भी अनुरोध हंगामा करके किया जा रहा है। तो ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है और विपक्ष को थोड़ा अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। हो रहा है देश में, बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ही है। ये मैं समझती हूँ सरकार की विफलता है कि वह विपक्ष के एमपीज को और सभी पार्टियों को साथ में नहीं ला पाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास होने जा रहा है या पास करेगी ये सरकार जब पूरा विपक्ष नहीं होगा।
तो यह सरकार की पूरी तरह विफलता है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे है सरकार का। और अब बात विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक की करेंगे, जो कि कल हुई थी। 28 दल इस बैठक में शामिल हुए थे। काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, कई एजेंडे भी थे, लेकिन मीटिंग कोई ठोस चीज नहीं निकाल पाई। इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। और इस बारे में खबर ये आई कि ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम आगे किया, केजरीवाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ। खटपट होने का अलग दावा हुआ। दूसरा सवाल उठा कि क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। और इस चौथी बैठक में संयोजक को लेकर ना कोई चर्चा हुई, ना कोई फैसला हुआ। सीटों का बंटवारा, इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता कई दलों को है। विपक्षी गठबंधन की बैठक में चर्चा इस पर हुई, लेकिन कोई फॉर्मूला अभी नहीं बना है। यह कहकर छोड़ दिया गया कि पहले राज्य के स्तर पर नेता बात करेंगे। एक साथ चुनाव प्रचार के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ इस बैठक में बात हुई। 30 जनवरी से शुरुआत संभव है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ, लेकिन इस बीच आपको ये दिखा दें कि राहुल से आगे खड़गे क्यों है, क्यों ममता बनर्जी ने उनका नाम आगे किया, क्योंकि उनकी बेदाग छवि है। वहीं राहुल गांधी पर कई कानूनी केस इस वक्त चल रहे हैं, यानी कि ममता बनर्जी जो खुले तौर पर कल सामने आई, कल कई और ऐसे दल हैं जिन्होंने उनका सपोर्ट किया खड़गे के नाम को लेकर, क्योंकि वो दलित चेहरा है। ऐसे में खड़गे के नाम को लेकर और ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गांधी परिवार का टैग राहुल गांधी पर लगा हुआ है। ये कहा जाता है कि परिवारवाद के चलते उन्हें आगे किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि उनकी है, जबकि राहुल गांधी अमेठी में अपनी सीट नहीं बचा पाए थे पिछले लोकसभा चुनाव में। और यह भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि इनका खड़गे जी का लंबा राजनीतिक अनुभव और करियर रहा है। वहीं राहुल गांधी खड़गे के मुकाबले कम अनुभवी हैं, इसीलिए उनका चेहरा आगे किया जा रहा है। यानी कि अभी फिलहाल खड़गे जी का पलड़ा राहुल गांधी के मुकाबले भारी है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे निशाना बनाना इनको आसान नहीं है। ये मुंहतोड़ जवाब देते हैं संसद के भीतर। हमने कई बार देखा है कि लंबे लंबे भाषण के जरिए खड़गे अपने ऊपर या फिर पार्टी के ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हैं। वहीं राहुल गांधी हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहते हैं और ये राहुल गांधी के लिए एक माइनस फैक्टर है। अब ममता बनर्जी ने आगे किया खड़गे का नाम, तो इसके पीछे वजह भी संभव है और इन वजहों को अब तमाम दूसरे जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और केजरीवाल भी सहमत हुए हैं खड़गे जी के नाम के साथ, उन्होंने भी अपना समर्थन जाहिर किया है। लेकिन क्या वाकई खड़गे एक प्रमुख चेहरे के तौर पर इस इंडिया गठबंधन में सामने आएंगे, क्योंकि खड़गे का नाम बढ़ाने पर नीतीश और लालू की नाराजगी की खबर है। और ये सबसे प्रमुख एजेंडा है इस पूरे महागठबंधन का कि सबको साथ लेकर चला जाए, किसी की भी नाराजगी ना हो। तो चौथी बैठक में इंडिया गठबंधन को क्या मिला? सवाल यह था कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा। जवाब ये आया कि तय नहीं है। इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई संयोजक तय नहीं हो पाया। राज्यों में टकराव का सवाल आया तो जवाब ये आया कि हल निकाल लेंगे, राज्य स्तर पर बैठक की जाएगी। गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये सवाल प्रमुख तौर पर आया तो ये भी तय नहीं हो पाया कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। सीटों के बंटवारे पर भी कोई बात नहीं हुई, कोई सहमति नहीं बन पाई। ये सबसे बड़ा सवाल था। गठबंधन का संयोजक कौन होगा, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी आवाज मुखर की थी, उसको लेकर भी कुछ तय नहीं हुआ। तो हल मोटे तौर पर किसी भी सवाल का नहीं निकल पाया, जबकि ये चौथी बैठक थी इंडिया गठबंधन की।